चंपावत के बनवासा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सेना के जवानों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने योग को स्वस्थ, संतुलित और सफल जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली और उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शारदा कॉरिडोर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा, इससे बनवासा और आसपास के क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन विकास होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। और उन्होंने पूरे कार्यक्रम का राज्य भर के अंदर संचालन किया है। ऐसे इस आयुष विभाग की सचिव यहाँ के आयुक्त दीपक रावत जी, आयुक्त विवेकर मंत्र आदि हमारे बहुत परिश्रम यहाँ की हमारी जैसे बनवासा नगर परिषद रेखा देवी और स्मिता जी और सभी भाई यहाँ पर उपस्थित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जनपद भ्रमण के दौरान टनकपुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। मिलन वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने रोजगार, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, पलायन, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर सवाल पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा, युवा शक्ति ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत के निर्माण की सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से ड्रग फ्री देवभूमि मिशन का हिस्सा बनने का भी आह्वान किया और राज्य सरकार की विभिन्न युवा एवं महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया गया। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड विकास, सुशासन और जन कल्याण के रास्ते पर अब देश को भी दिशा देने का काम कर रहा है। साथियों, हमारे युवाओं का सर्वांगीण विकास के लिए खेल संस्कृति को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों ने यह साबित कर दिया कि हमारी देवभूमि अब खेल भूमि भी बन चुकी है। हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर पदक तालिका में भी बहुत ऊपर स्थान प्राप्त किया। हमारे पास आज विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी हमारे राज्य के अंदर आयोजित की जा रही हैं। विकास और खेल के साथ साथ सरकार की हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है युवाओं के भविष्य की रक्षा करना, कि उनको आने वाले समय में किसी प्रकार का असुरक्षित माहौल न मिले, असुरक्षित यहाँ का परिवेश न मिले। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग उत्तराखंड द्वारा भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ आयु का एक ही मंत्र योग थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस कर्मियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग अभ्यास से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश साहनी ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। तो वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। कार्यक्रम में करो योग, रहो निरोग का भी संदेश देते हुए सभी ने नियमित योग करने का संकल्प लिया। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में आज यहाँ का जो योग कार्यक्रम मनाया गया आयुर्वेद और हमारी यूनानी विभाग के द्वारा बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे माननीय विधायक जी, हमारे दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी और हमारे समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।
जो आज यहाँ पे योग कराया गया है, मैं मानता हूँ कि हमें हर रोज अपनी जो डेली लाइफ है उसमें इनकलकेट करना चाहिए, बिकॉज जो योग हमें सिखाता है, जो इनवर्ड थिंकिंग, जो इंट्रोस्पेक्शन और जो कामनेस और पीस हमें ये योग देता है, जो हमें योग के अलग अलग एस्पेक्ट्स हमारी लाइफ में बहुत हमारे लिए लाभदायक होंगे। तो मेरा आज सभी को ये एक मैसेज रहेगा कि सभी लोग दिन में कुछ समय निकाल कर योग को प्रैक्टिस करें, इसके इंटरनल मैसेज को भी देखें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, और जो हमारा थीम है योग और लॉन्ग लॉन्जेविटी, उसी को आप लोग फॉलो करें। 12 वर्ष पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सामने एक आह्वान किया था कि योग एक जीवन का बहुत बड़ा आधार है। इस भौतिक जीवन में अगर योग भी आ जाता है तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे और संतुलित भी रहेंगे। आज 170 देशों में ये योग दिवस मनाया जा रहा है और रुद्रपुर में आज मनोज सरकार स्टेडियम में हमारे आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के द्वारा एक योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर हमारे CDO देवेश जी, SDM मनीष मिश्र जी, CMO साहब, ये सभी अधिकारीगण एवं अन्य सभी लोग उपस्थित रहे। बहुत सुंदर प्रसन्न था। निश्चित रूप से योग जो है वो अपने आप में जीवन को संतुलित करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। और इस बार की जो थीम थी कि वृद्धावस्था के लिए योग, यानी जो एक भय रहता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा, हम लोगों पर निर्भर होंगे, कितना कष्टकारी जीवन होगा। तो उस भय से दूर रहने के लिए और कहीं ना कहीं योग अगर हम आरंभ से करके चलते हैं तो हमारी वृद्धावस्था भी, हम स्वस्थ भी रहेंगे, किसी पर निर्भर भी नहीं रहेंगे। और स्वाभाविक रूप से योग विश्व को भारत की सबसे बड़ी खाती है। और योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मसूरी के टाउन हॉल सभागार में नगर पालिका परिषद की ओर से भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, योग प्रशिक्षक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। योगाचार्य कोमल सिंबाल के निर्देशन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा, योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है। कार्यक्रम में सभी ने योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का भी संकल्प लिया। भारत योग की जननी है और आज योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया। मैंने देखा ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए हैं। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। और एक बार मैं यहाँ पर आज हमारी योगाचार्य कोमल को, जिसने हम सब लोगों को यहाँ पर योग सिखाया, उसको भी शुभकामना देता हूँ और आप सबको भी योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हम सभी को विदित है कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ये शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से की गई थी और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरीके का आजकल का खान पान है, जिस तरीके का परिवेश है, उसमें खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। मेरा सभी लोगों से यही अपील है कि हम अपने लिए इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में रोज़ अगर हम अपने लिए 1 घंटा निकालें तो मुझे लगता है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेहतर होगा। योगा बहुत महत्वपूर्ण है लाइफ में, क्योंकि देखिए, अगर आप फिट हैं तो आप जीवन में हर काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर आप फिट नहीं हैं तो जो काम आप अच्छा भी कर सकते थे वो भी नहीं कर सकते। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, और अब तो WHO ने भी एक परिभाषा दी है कि ये आपको फिटनेस फिजिकल हेल्थ लेवल पे तो देता ही देता है, मेंटल लेवल पे तो देता ही है, साथ ही इमोशंस को भी, आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, आपकी भावनाओं को भी कंट्रोल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर योग का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी सहभागिता करते हुए सामूहिक योग अभ्यास किया और लोगों को नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योगासन कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है। उन्होंने कहा, नियमित योग से शरीर स्वस्थ, मन शांत और जीवन ऊर्जावान बना रहता है।
साथ ही सभी से योग को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। दुनिया को, विश्व को भारत की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृतज्ञ हैं कि पूरे दुनिया को भारत के इस विधा के दर्शन कराए और आज दुनिया के 250 से ज्यादा देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाता है और तमाम सारी योग के तमाम सारे इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और हमारे तो अध्यात्म में भी भगवान शिव को देवादिदेव भगवान शिव को ही आदि योगी कहा गया है और वही योग की मान बिंदु है। और हमारे यहाँ माना जाता है योग ध्यान उसके बिना ना तो अध्यात्म हो सकता और साथ ही साथ जो फिजिकल और मेंटल वेलनेस है उसका भी योग आधार है। और आज योग जो है पूरे दुनिया में एक आंदोलन बन गया है और भारत के ये इस योग विद्या के दर्शन पूरे दुनिया को हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीमांत जनपद चमोली में विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इसके साथ ही श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर और आईटीबीपी ग्राउंड गौचर में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि वर्ष 2015 से पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और आज योग भारत की जीवन शैली का वैश्विक संदेश बन चुका है। उन्होंने लोगों से योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि योग शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखने का सशक्त माध्यम है और विश्व शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी मजबूत करता है। योग भारत के जीवन मूल्यों का से निकला हुआ एक शरीर को स्वस्थ रखने वाला एक साधक के रूप में आज विश्व इसको अपना रहा है। आज गोपेश्वर के अंदर भी योग दिवस के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने प्रतिभाग किया। मैं मानता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग को जरूर अपनाना चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ सभी नागरिकों से कि आज ये प्रण लें, या तो मंदिर में आप आए हैं, योग करने मंदिर में आए हैं, लेकिन प्रत्येक दिन की पूजा में भी योग आपके सम्मिलित रहे। आपके घर के अंदर योग की पूजा हो, योग आपके दिन कर्म का माध्यम बने, इसकी मैं आप सबसे अपील करता हूँ। और मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे योग विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाएगा और विश्व वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति का जो मंत्र भारत से गया है उसके लिए बहुत साधक योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिनेशपुर स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में आयुष विभाग के तत्वाधान में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर सामूहिक योग अभ्यास किया। योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। इस दौरान प्रतिभागियों ने योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक कर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना रहा। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इतने जनसंख्या में आप लोग आए। लेकिन ये जनसंख्या एक दिन की नहीं होनी चाहिए, ये डेली की होनी चाहिए, तब स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको। और इस स्वास्थ्य लाभ से आप मेडिसिन से लाखों दूर, करोड़ों दूर रहेंगे। एक दिन का नहीं होता है, ये डेली का होता है। तो मैं तो यही आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग जितना नेचुरोपैथी से, योग से जुड़ेंगे उतना ही बेस्ट होगा आप लोगों के लिए और लॉन्ग लाइफ जिएंगे आप लोग और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने वसुधैव कुटुंबकम का भाव विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है और यह भारत ही कर सकता है। योग के माध्यम से पूरी दुनिया निरोग हो, किसी को कोई बीमारी ना लगे, अच्छी समाज के अंदर अच्छी पर्सनालिटी पैदा हो, अच्छे व्यक्तित्व पैदा हो, यह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया। मैं इसके लिए आप सबके माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं।
जिन्होंने इस अकल्पनीय चीज़ को देश के कोने कोने, विदेशों के कोने कोने में पहुंचाने का काम किया है। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि ये एक दिन का कोई कार्यक्रम नहीं है कि कार्यक्रम हुआ, हमने उसमें फ़ोटो खिंचवा ली, काम हो गया। ये वो काम है कि इसको जितना हम करेंगे उतने लंबे समय तक हम समाज में जिंदा रहेंगे, हम देश की सेवा कर पाएंगे, अपने परिवार की सेवा कर पाएंगे, और ये भगवान ने हमको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रुद्रपुर में नगर निगम और आशीर्वाद जिम के संयुक्त तत्वाधान में फिटनेस वर्कआउट स्पोर्टिंग परिसर में भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। योग प्रशिक्षक विपिन अग्रवाल और रीना ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस अवसर पर महापौर विकास शर्मा ने योग और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों ही प्रशिक्षकों को नगर निगम रुद्रपुर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की। महापौर ने कहा, योग भारत की अमूल्य धरोहर है और नियमित योग से स्वस्थ एवं संतुलित जीवन संभव है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। यहाँ योगा दिवस का कार्यक्रम किया था। हमारे शहर के बहुत सारे भाई बहनों ने इसमें प्रतिभाग किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के योग क्रियाओं को यहाँ किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से फिट इंडिया का नारा दिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमें कम से कम खाद्य तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज मैं क्षेत्र की जनता से आह्वान करता हूँ कि अपने जीवन में योग को शामिल करें। आज की जो भागा दौड़ है, आज हम जिस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या है, हम उसमें इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं योग करने से, फिट रहने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पीछे हमारा परिवार भी ठीक रहेगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि योग को प्रतिदिन अपने जीवन में शामिल करें, अपने को फिट रखें, ताकि ये शहर भी फिट हो सके। और आज हमने ये भी घोषणा की है कि हमारे विपिन अग्रवाल जी और रीना जी को हम अपने नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, ताकि फिट इंडिया अभियान के इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम शहर में होते रहें। मैं दोनों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि विपिन जी के और रीना जी के नेतृत्व में इस शहर के बच्चे, इस शहर के युवा मोटिवेशन लेंगे और फिट रहेंगे। चंपावत जिले के बनवसा क्षेत्र में एसओजी के जवान गिरीश भट्ट की जिम में व्यायाम के दौरान अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय गिरीश भट्ट शुक्रवार शाम नियमित व्यायाम कर रहे थे, तभी उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत ही खटीमा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे में और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। वहीं प्रारंभिक तौर पर हृदयाघात को मौत का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि चिकित्सीय जांच के बाद ही हो पाएगी। लोहाघाट में मॉडल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान सेतु आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ राजशेखर जोशी ने कहा, उत्तराखंड में रोजगार की कमी नहीं, बल्कि युवाओं की रुचि, कौशल और उपलब्ध अवसरों के बीच समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 1.25 लाख युवा बेरोजगार हैं, जबकि करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। जोशी ने कहा कि कृषि, बागवानी, पर्यटन, जैविक उत्पाद, कुटीर उद्योग, नवाचार आधारित उद्यमों में उत्तराखंड के पास अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने युवाओं से केवल नौकरी तलाशने की मानसिकता छोड़कर उद्यमिता अपनाने का आह्वान किया है और कहा कि सही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से उत्तराखंड रोजगार देने वाला राज्य बन सकता है। 1 लाख के आसपास नौकरियां जो हैं प्रदेश के अंदर हैं, तो या तो उनको बाहर वाले आके भर रहे हैं या फिर उन नौकरी में कोई जा नहीं रहा। तो कौशल विकास और स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे डेयरी सेक्टर, इन्हीं सब में बड़े रोजगार की संभावना है और इसके लिए युवाओं को भी एक तरीके से ओरिएंटेशन करने की बड़ी आवश्यकता है। हम तो ये देवीधुरा पाटी लोहाघाट क्षेत्र में हम एक कार्यक्रम भी बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को उनका जो एक कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट कि उनकी किस दिशा में रुचि और क्षमता है, और इसके अतिरिक्त तो उनका करियर काउंसलिंग करना, क्योंकि आजकल इतने करियर एवेन्यूज़ हैं। मैं यहाँ बहुत युवाओं से मिला, मुझे लगता है कि इस बात की बहुत गंभीर दिशा में हम काम करेंगे, चाहे अब हम जो है किसी भी रूप में हो, कि हम उनको करियर काउंसलिंग कैसे दें और कौन कौन से करियर के एवेन्यूज़ हैं और कोचिंग की क्या सुविधाएं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि
मसूरी के एक होम स्टे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई आईटी प्रोफेशनल पी राधा गायत्री की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। विशाखापट्टनम में अंतिम संस्कार के बाद मृतका के पिता मसूरी पहुंचे और थाने में तहरीर देकर अपने दामाद सौम्या श्रीचरण पर गंभीर आरोप लगाए। पिता का दावा है उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश का परिणाम हो सकती है। उन्होंने दामाद पर कोल्ड ड्रिंक में शराब या अन्य पदार्थ मिलाकर पिलाने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, तो वहीं विस्रा और हार्ट की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पक्का 100% मर्डर है, मैं बोल रहा हूँ। जांच की जानी चाहिए ना? हाँ? इसकी जांच की जानी चाहिए। हाँ। मतलब जो बनाया गया था कि वो कुछ उनके मुंह से खून आ रहा था और नेचुरल डेथ हो गई है, तो कुछ भी नहीं है, मेरा को ऐसे हैबिट वगैरह कुछ नहीं है। अगर ये जबरदस्त पिलाया होगा, जबरदस्त ये कोल्ड ड्रिंक में दारू पिलाया होगा, हाँ, जबरदस्त टैबलेट भी डाल दिया होगा। अब यार मेरा लड़के को मेरे को मालूम नहीं क्या, हाँ, मेरा लड़के को इसने पक्का प्लान में इधर लेकर आकर मर्डर किया, इसने पक्का प्लान है इसका। उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में सामाजिक न्याय पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। हरिद्वार जिले के लक्सर स्थित गोदावरी होटल में आयोजित पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष पुनीत कश्यप और जिला प्रभारी अरविंद कश्यप सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसंपर्क अभियान तेज करने और हर वर्ग तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक को आगामी चुनावों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संगठन चलाकर भी हमारे लोगों की जहाँ भी कहीं किसी गरीब परिवार के ऊपर कहीं भी कोई विपदा आती थी, अगर हम किसी भी सरकार से अगर कोई सवाल पूछते थे या फिर उससे जवाब मांगते थे और उल्टा हमारे लोगों पर केस हो जाता था। मतलब कि अगर हम उनके हक और हक की आवाज भी अगर उठाते थे तो हमारे ऊपर भी केस हो जाता था और प्लस जो गरीब जिसको न्याय की जरूरत है उसको न्याय भी नहीं मिल पाता था। तो इसलिए हमने अपना सामाजिक न्याय पार्टी चुनी है, क्योंकि हमें पता है कि बड़ों की कहावत है कि अपना होक्का अपना मरोड़, पिया तो पिया नहीं तो दिया फोड़। तो इसलिए हमने सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है और जहां हमें लगेगा कि हाँ भाई किसी गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, वहां पर सामाजिक न्याय पार्टी उसको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। इसी चीज को लेकर हम सामाजिक न्याय पार्टी में आए हैं और लक्सर से अब की बार बढ़िया भव्य तैयारी है। लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और अपना काफी सीटें ऐसी है जिन पे अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लोग वो पीड़ित भी हैं, उनके बच्चों का शिक्षा में भी उन्हें पीछे हटाया गया, उनको जो है चिकित्सा में भी उन लोगों को पीछे हटाया गया, वो बच्चे अपने इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसी स्थिति इस देश की है। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो ये जो सरकारें हैं आज तक नहीं कर पाई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक न्याय पार्टी जनता के बीच में है। एक सवाल और आपसे है, उत्तराखंड में अभी हमने 1-2 महीने पहले हमने पुनीत कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ये बहुत तेजी से पार्टी का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 5-6 सीटों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। विकासनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ढकरानी क्षेत्र निवासी 21 वर्षीय सुहेल उर्फ मुर्गा को करीब 8 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया वह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से स्मैक खरीद कर लाता था और विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में टैक्सी चालकों और मजदूरों को बेचने की तैयारी में था। इससे पहले कि वह अपने मंसूबों में कामयाब होता, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही नशा तस्करी के 4 मामले दर्ज हैं।